बस सब कुछ मंगा लो, बदले में हमसे पैसे लो, चांदी लो, सोने लो, हम बना रहे हैं। और कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं, कोई जनरेशन का काम नहीं, खाना भी मंगाना है तो बाहर से मंगाना है। इस तरह का खेल चलता रहा, ये लंबा चला नहीं। और जो आर्थिक स्थिति हुई उसके बाद स्पेन ने चांदी के सिक्के में कॉपर मिलाना शुरू किया, अपने ही पैसे को डिवैल्यू किया। और धीरे धीरे डिवैल्यू, क्योंकि चांदी की खदानें खत्म होने लगी, उसका एक्सकवेशन मुश्किल होने लगा, खुदाई मुश्किल होने लगी, तो चांदी में इन्होंने डाइवेस्ट करना शुरू किया। एक होता है पैसे का अवमूल्यन करना, और दूसरा है डाइवेस्ट करना। उसमें मिलाना शुरू किया कॉपर, और धीरे धीरे उस चांदी के सिक्के की कीमत इतिहास में आगे जब बढ़ते हैं तो कम होता गया। कौन खरीदेगा कॉपर वाला चांदी? फिर धीरे धीरे चांदी गायब हो गया, कॉपर रह गया। फिर कॉपर का सिक्का कौन खरीदेगा? और इस तरह से आर्थिक मंदी में सिर्फ 150 वर्षों में 1640 आते आते, जो 1492 से खेल उनका शुरू हुआ, वो 1640 आते आते वो भारी आर्थिक मंदी में फंस गया। और इस तरह से स्पेनिश साम्राज्य खत्म हो गया। खर्च उनका सबसे ज्यादा किस पे था? सेना पर था, युद्ध पर था, लड़ाई पर थी। इस तरह से स्पेनिश साम्राज्य खत्म हुआ, क्योंकि कुछ भी कमाना नहीं, चांदी को बेचना है, सोने को बेचना है, और अपना आधिपत्य जमाए रखना है। और इसके लिए हम हर जगह जाकर के अपनी सेना को बहाल करेंगे, वहां से लूटेंगे, खसोटेंगे। ये धंधा उनका चलता रहा। 1640 आते आते स्पेनिश साम्राज्य खत्म हो गया। एक साम्राज्य खत्म। कहानी क्या थी? युद्ध, वॉर, लड़ाई, साम्राज्य का पतन। दूसरा साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य, जिसको आप कहते हैं, आप सभी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, कि जिसके राज्य में सूरज अस्त नहीं होता था। मतलब ये कि इधर भारत में भी ब्रिटिशर्स का रूल, अमेरिका में भी ब्रिटिशर्स का रूल। तो अगर भारत में सूरज उदय हो रहा है तो वहां अस्त हो रहा है, वहां रात है, यहां दिन है। मतलब दोनों जगह ब्रिटिश साम्राज्य था। यही खेल ब्रिटेन ने भी शुरू किया। ब्रिटेन ने भी अपनी हेजेमनी बरकरार रखनी चाहिए। ब्रिटेन ने भी पाउंड और स्टर्लिंग का खेल शुरू किया। और एक जमाने में ब्रिटेन का लंदन, जो अभी भी है, फाइनेंशियल हब हुआ करता था, और पाउंड और स्टर्लिंग पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था। पाउंड और स्टर्लिंग के बदले में सोने का उन्होंने भंडार बनाना शुरू किया। और फिर धीरे 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 पाउंड और स्टर्लिंग पे चला गया, सोना उनके खजाने से गायब होने लगा। क्यों गायब होने लगा? क्योंकि वो युद्ध में अपने को झोंक दिया। जो स्पेन 4 कॉन्टिनेंट पर कब्जा किया हुआ था, ब्रिटेन ने 6 के 6 कॉन्टिनेंट पे कब्जा कर लिया। हर जगह इनका साम्राज्य हो गया। लेकिन ये खेल भी 200-300 साल में खत्म हो गया मित्रों। ब्रिटेन खत्म हो गया। 1947 में भारत आजाद हुआ, और उसके बाद से ही ब्रिटेन का जो डीके होना शुरू हुआ, वो आज आप ये स्थिति देख रहे हैं कि ब्रिटेन अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा है। कीर स्टारमर भारत आता है अपने 200 डेलीगेट के साथ, और भारत को कहता है कि हमारे साथ फ्री ट्रेड कीजिए, कुछ हमें भी दीजिए, हमारा बस जान बचाइए। ब्रिटेन ध्वस्त हो गया। उस सब के पीछे सैनिकों पर खर्चा था। बर्बादी की जो अगर आपको स्क्रिप्ट लिखनी है तो अपने डिफेंस पर खर्चा बढ़ा दीजिए, आप तबाह हो जाएंगे। वही हुआ। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के डिफेंस, भारत तो अभी ऑप्टिमम पर है ही नहीं, भारत तो अभी बहुत पीछे है ऑप्टिमम से। तो ब्रिटेन का साम्राज्य भी ध्वस्त। अब आते हैं तीसरा साम्राज्य, वो है यूएसएसआर का। एक जमाने में यूएसएसआर इतना शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था कि हजारों तो उनके पास परमाणु बम थे। और इसके बिना पर उन्होंने खुद को कहा कि हम अमेरिका से लड़ाई लड़ते रहेंगे। और 1950 के बाद, यूएन के गठन होने के बाद, जब बाइपोलर वर्ल्ड हुआ, उस बाइपोलर वर्ल्ड में यूएसएसआर अपनी धुरी को और मजबूत करता गया। लेकिन फिर से यूएसएसआर की वही कहानी। हर जगह खुद को, दूसरों को बचाने के लिए सैनिकों में इन्वेस्ट करना शुरू किया। हर जगह, वियतनाम में रसिया का मदद, अफगानिस्तान में रसिया का मदद, क्यूबा में रसिया का मदद, जहां जाए आप रसिया का मदद है। रसिया युद्ध लड़ रहा है। इसका नतीजा यह हुआ मित्रों कि 1970 आते आते
रसिया की स्थिति डमाडोल हो गई और 1989 में तो खत्म ही हो गया यूएसएसआर, खत्म हो गया। यूएसएसआर का भी साम्राज्य खत्म। कारण क्या था? सैनिकों पर अत्यधिक खर्च, युद्ध, लड़ाई, यही था उसका कारण। अब ये पैटर्न है मित्रों, पैटर्न। कारण कौन बनता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि पैटर्न को आप पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। अगर आप पैटर्न नहीं पहचान रहे हैं और आपको लग रहा है कि नहीं हम अलग हैं, स्पेन से ब्रिटेन खुद को अलग मानता था, उसी रास्ते पर, उसी ढर्रे पर चल रहा था, पौंड और स्टर्लिंग को मजबूत कर रहा था और उसे बचाने के लिए अपनी सैनिक ताकत को आगे बढ़ा रहा था, सैन्य बल का प्रयोग करता था। लेकिन जैसे स्पेन ध्वस्त हुआ वैसे इंग्लैंड ध्वस्त हुआ। उसी तरीके से यूएसएसआर भी कह रहा था कि नहीं हम ब्रिटेन के साम्राज्यवादी से हमारा अप्रोच अलग है, हम तो अमेरिका के साम्राज्यवाद को रोकने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए हम दो ध्रुवीय दुनिया चाहते हैं। कारण कुछ भी हो, पैटर्न वही था। सैनिकों में इन्वेस्ट करना, युद्ध में इन्वेस्ट करना, लड़ाई मार झगड़े में इन्वेस्ट करना, चाहे बचाने के लिए हो चाहे अग्रेशन के लिए हो। लेकिन एंड रिजल्ट ये था, युद्ध में खुद को झोंकना, इकोनॉमी तबाह हो गई मित्रों, यूएसएसआर भी खत्म हो गया। आज अमेरिका, मैंने कहा आपको, आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने, गलती तो वो लगातार कर रहे थे, लगातार कर रहे थे, अमेरिकन गलती पर गलती किए जा रहे थे, कोई प्रेसिडेंट आए वो गलती पर गलती किए जा रहे हैं। 1950 के बाद, यूएन के गठन के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका ने अपना प्रभुत्व बहाल करने की कोशिश की है, 400 वर्ष का इतिहास है अमेरिका का, और ये 1950 के बाद का जो इतिहास है अमेरिका का, अमेरिका को एक जमाने में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में इंग्लैंड अमेरिका से उधार मांगता था और अमेरिका उधार देता था। आज की स्थिति क्या है कि अमेरिका को लग रहा है कि हम अपने उरूज पर हैं, हम अपने सबसे बड़े पोजीशन पर पहुंच गए।